हेलो एवरीवन, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस के एनसीईआरटी के हिस्ट्री का मैप वर्क। ओके, अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेते हैं क्या क्या है। आते हैं सबसे अपने पहले चैप्टर पे, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो है, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी जी ने कराया था। फिर खेड़ा में कराया था, पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया था इन्होंने 1918 में। फिर अहमदाबाद में भी किया था इन्होंने सत्याग्रह, मिल वर्कर्स स्ट्राइक के लिए, ठीक है, 1918 में। फिर अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। फिर चौरी चौरा हुआ था, वायलेंस इंसिडेंट हुआ था 1922 में। फिर दांडी में सॉल्ट मार्च हुआ था 1930 में, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समरी क्या है, मास नेशनलिज्म अंडर गांधी, मतलब जितने भी नेशनलिज्म हुए थे वो सब गांधी जी के अंडर में हुए थे। फिर नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस हुए थे, और इसमें पीजेंट्स जितने भी वर्कर्स थे और जितनी भी औरतें थीं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर उसके बाद कम्युनलिज्म का बढ़ावट हुआ था, मतलब कम्युनलिज्म बढ़ने लगा था। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं चैप्टर नंबर 2, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मैपवर्क के बारे में। अब इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर जर्मनी में क्या हुआ था, यूनिफिकेशन 1871 में। फिर इटली में क्या हुआ था, उसमें भी यूनिफिकेशन हुआ था 1861 में। फिर बल्कन पेनिनसुला में क्या हुआ था, सोर्स ऑफ टेंशन हुआ था। फिर ग्रीस में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था। ओके, फिर अब हम लोग इसकी कंसेप्ट समरी समझ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड नेशनलिज्म, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है नेशनलिज्म पे स्प्रेड कर दिया गया था। फिर जर्मनी और इटली जो है उनको यूनिफाइड कर दिया गया था। फिर बल्कन नेशनलिज्म जो है, इसी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, इसी की वजह से। फिर चैप्टर 3 में हम लोग समझ लेते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या क्या थे, सिल्क रूट्स, जैसे कि एंशियंट ट्रेड नेटवर्क हुआ था सिल्क रूट्स में। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ था ये। फिर ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, ठीक है। अब इसकी कंसेप्ट समरी समझ लेते हैं। ट्रेड और माइग्रेशन की वजह से वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हुए थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी को एक्सपेंड किया था। फिर ग्रेट डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो बनना शुरू हो गए थे। फिर चैप्टर 4 को हम लोग समझ लेते हैं, मतलब इसका मैप वर्क जान लेते हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके क्या क्या है इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो कि इंडिया में है। पहला है मुंबई। मुंबई में क्या क्या है, क्या क्या था, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कोलकाता में जूट मिल्स। मद्रास में इंडस्ट्रियल सेंटर। ओके, अब इसकी कंसेप्ट समरी समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था ब्रिटेन में, फिर फैक्ट्रीज की बढ़ावट हुई थी। फिर इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब कॉलोनियल रूल के अंडर थी, मतलब जितने भी कॉलोनियल रूलर्स थे उन सब के अंडर में थी। और वर्कर्स की कंडीशंस जो है वो वर्कर्स की कंडीशंस भी उस पर इम्पैक्ट मतलब पड़ने लगा था इस वजह से। फिर चैप्टर 5 पे आते हैं हम लोग, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें क्या क्या थे हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे कि जर्मनी में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस हुआ था गुटेनबर्ग का। फिर चाइना में क्या हुआ था, प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले यहीं पे शुरुआत हुई थी। फिर जापान में क्या हुआ था, प्रिंटिंग होना स्टार्ट हुआ था वुड ब्लॉक वाली, ठीक। अब कंसेप्ट समरी इसकी समझ लेते हैं, क्या क्या है कंसेप्ट समरी। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हुआ था। फिर आइडियाज स्प्रेड हुए थे। फिर रिफॉर्मेशन और नेशनलिज्म का रोल। फिर न्यूज़पेपर्स और पब्लिक ओपिनियन में बढ़ावट होना, ठीक। अब इसकी फाइनल रिवीजन जितने भी कंसेप्ट है होल हिस्ट्री की वो हम लोग जान लेते हैं। तो अपने क्लास 10 की हिस्ट्री जो है ये दिखाती है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है यूरोप और इंडिया में हुआ था। फिर ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ा था। और फिर जितने भी मॉडर्न हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रिंट जो है उसका क्या रोल था वो दिखाया गया है, ठीक। तो हमारे आज के सेशन में, मतलब आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू so much.